हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय स्टडी ब्लॉग। आज के दिन की शुरुआत मैंने सुबह के 4 बजे से अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बुक से किया हुआ है। इसमें क्वेश्चन आंसर के साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी काफ़ी अच्छे से समझा दिया गया है। तो मैं अभी इसी बुक को पढ़ रही हूँ और काफ़ी अच्छी बुक है ये। इसमें पिछले कई सालों के क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। सुबह के 4 बजे काफ़ी अंधेरा होता है, एकदम सन्नाटा सा मौसम है। गांव है तो गांव में काफ़ी ग्रीन ग्रीन सा दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी अंधेरा है बाहर। चलिए स्टडी शुरू करते हैं। मैंने 400 से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है विथ एक्सप्लेनेशन और अभी 6:30 बज रहे हैं। अभी मैं कुछ देर उठने के बाद दिन स्टडी करने फिर से बैठूंगी। आज मेरे नाश्ते में आम, दलिया और बटर मिल्क है। नाश्ते के बाद मैं रूम में आ गई हूँ। अभी 9 बज रहे हैं और मैंने पॉलिटी की बुक लिया हुआ है। मैंने अभी पॉलिटी की बुक अगस्त तक ख़त्म करने का टारगेट रखा है। तो आज मेरा सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट का सब्जेक्ट पढ़ूंगी मैं। सुप्रीम कोर्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, बट थोड़ा टफ भी है। मुझे काफ़ी टफ लग रहा है ये पढ़ने में। चलिए पढ़ाई करते हैं। इस चैप्टर को समझने के लिए मैंने यूट्यूब की हेल्प ली, अमित किलोर सर से। इस चैप्टर को पहले समझा, दिन बाद फिर से मैंने पढ़ाई शुरू किया और नोट्स बनाए। आप देख सकते हैं कि चैप्टर थोड़ा बड़ा भी है और इसको समझने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही थी मुझे। तो इसमें देख सकते हैं न्यायाधीशों का कार्यकाल, शपथ का प्रतिज्ञान, शपथ कैसे लेते हैं, मुद्रा नियुक्ति, और पहले कैसे न्यायाधीश नियुक्त होते थे और अब कैसे होते हैं, कितनी संख्या होती है, कौन से संशोधन द्वारा इनका चयन होता है, इनके सेवानिवृत्ति के बारे में सब कुछ दिया गया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर भी था, थोड़ा टफ था बट अच्छा लगा मुझे पढ़ करके। मैंने ऐसे नोट्स बनाए कुछ और आगे नोट्स थोड़े बाकी हैं, इसको बनाऊंगी। पॉलिटी की बुक पढ़ने के बाद मैंने अपना रूम सही करने लगी। मेरा स्टडी टेबल काफ़ी मैसी हो गया था, तो मैसी बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। मैं सोचा ढंग से रख लूँ, इससे मुझे काफ़ी आसानी होती है पढ़ने में और अच्छा भी लगता है। तो मैं इसको सही कर रही थी। तो सही करने के बाद आप देख सकते हैं का फाइनल लुक कैसा आया है। मुझे अच्छा लगता है काफ़ी जब क्लीन रहता है। तो अभी मैं थोड़ा बाहर खेत में आ गई थी। यहाँ पे भी धान की खेती हो रही है। धान को पहले बीज लगाया जाता है, जब कुछ बड़ा होता है उसके बाद फिर से उसको काफ़ी ज़्यादा पानी में दूसरे खेत में लगाया जाता है। देखना कितना सुंदर व्यू है, ये बहुत सुंदर लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। सूरज डूब रहा है और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये उस गांव के पहले जहाँ से ये साइकिल जा रही है, ये अंग्रेज़ों के टाइम का, वर्ल्ड वार के टाइम का एयर बेस्ड है। ये लड़ाई में इसका हेल्प लेते थे। तो देखते हैं कितना ज़्यादा पानी भरा है। औरतें उस खेत से इस खेत में लगा रही हैं। ऑनलाइन क्लास करने के बाद मैं अभी अपनी ज्योग्राफी के क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ मेंस का। तो इसके लिए मैंने अपनी ज्योग्राफी की बुक, जो कि माजिद हुसैन सर की है, हेल्प लिया हुआ है। काफ़ी अच्छी बुक है माजिद सर की ये। इसमें वर्ल्ड और इंडियन दोनों ज्योग्राफी अच्छे से समझाई गई है। तो इसमें क्वेश्चन में पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पूछा गया है और भूकंपी तरंगे। तो मैं इसको पढ़ के
इस बुक से अपने क्वेश्चन को लिख रही हूँ। अगर आपका हिंदी मीडियम है तो इस बुक को जरूर लीजिए, वरना आप जीसी लॉन्ग की बुक आती है इंग्लिश मीडियम की, वो ज्योग्राफी की बेस्ट बुक होती है। तो मैं अभी अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है मैंने। आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे कंप्लीट किया, कितना था। ये ड्राइग्राम मेरा थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन गया, इतना बड़ा नहीं बनाना था मुझे, बट एग्जाम में इसे थोड़ा साइड में बनाना चाहिए छोटा सा, बट मेरा इसमें थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन गया। तो ये मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ये आज का मैंने एक ही क्वेश्चन लिखा हुआ जो कि कंप्लीट है। ये मेरा करंट अफेयर्स मेरा कंप्लीट हो चुका है। लोगों की प्रॉब्लम ये होती है, मेरी भी थी, मुझे काफ़ी समझ लगता था कि एग्ज़ाम में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, मतलब कितने क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स इतना बड़ा होता है तो कहाँ से हमें कहाँ तक पढ़ना चाहिए। तो ये मैंने थोड़ा सा पुराने पेपर को पढ़ करके समझा कि यूपीएससी और यूपीपीसीएस में हमें करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ने हैं। तो जो सोर्सेस होते हैं करंट अफेयर्स के, तो मेरा ने आरएनए लिया हुआ, मैं डेली आरएनए देखती हूँ। उसके बाद मंथली में विजन के मंथ वाला पढ़ती हूँ। प्लस एग्ज़ाम जब आता है तो पीटी 365 पीटी 365 आप अकेले नहीं पढ़ सकते एग्ज़ाम टाइम, क्योंकि आपको विजन मंथ भी पढ़ना होगा, क्योंकि विजन मंथ में जो आता है थोड़ा सा उसी का एनालिसिस करके पीटी 365 में होता है, पूरा नहीं होता। यूपीपीसीएस के लिए भी सेम पढ़ना पड़ता है, बस दृष्टि आई वाला जो आता है उसको आप पढ़ लीजिए, लास्ट में एग्ज़ाम के 15-20 दिन पहले ही आ जाता है। तो ये कब से पढ़ें, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था मेरे लिए, थोड़ा मुझे अब लग रहा है, मुझे समझ में आ रहा है। तो इसे एग्ज़ाम हमारा यूपीएससी का 28 मई को है, तो हमें लगभग 1.5 साल का करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा। तो 1.5 साल का मतलब है कि हमें जनवरी से 2022 से मई 2023 तक के पढ़ने पड़ेंगे। ये प्री के लिए है। और मेंस के लिए मेंस हमारा अगर 28 मई को होगा तो हमारा मेंस जो है वो होना चाहिए सितंबर में। तो मेंस के लिए हमें सितंबर 2022 से सितंबर 2023 तक के करंट अफेयर्स पर फोकस करना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ यूपीपीसीएस के लिए भी हमें, जैसे हमारा एग्ज़ाम जो है प्री का वो जून में है, तो हमें जून 2022 से जून 2023 तक पढ़ना पड़ेगा, शायद अप्रैल 23 तक इसको पढ़ना पड़ेगा। और मेंस के लिए हमें 1 साल का करंट अफेयर्स लेके चलना पड़ेगा। अभी जो भी बुक मैंने पढ़ा उसको सब हटा रही हूँ, और जो लास्ट बुक है मैं आज के दिन का वो लेने गई हूँ। उसके बाद फिर से अपनी स्टडी शुरू करेंगे। तो मैं एक दिन में 2 बुक पढ़ती हूँ। अभी रात के 12:30 होने वाले हैं, और मैंने दूसरी बुक जो ली है अपनी वो इकोनॉमी की ली हुई है। इकोनॉमी मुझे समझ में उतनी नहीं आती, तो ये मेरी हिंदी मीडियम है, तो मेरा प्रोफेसर SN लाल की है। और जिसका देखिए आप सिलेबस देखेंगे, सिलेबस का बहुत बड़ा है इकोनॉमी का, देखिए काफ़ी बड़े हैं। और मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो मैं थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा इसको समझने में। इसके चैप्टर ही देख करके मुझे लगता है कि इतना बड़ा चैप्टर कैसे हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा इसमें। उसके बाद मुझे इसके इकोनॉमी के लिए बजट और इकोनॉमी सर्वे भी पढ़ना पड़ेगा। तो अभी मैं बुक्स इसको समझने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मेंस में भी क्वेश्चन हमें लिखने ही हैं। तो चलिए स्टडी शुरू करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, थैंक यू।